हरे कृष्णा। आप सबका धर्म कर्म 78 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं वैशाख मास महात्म्य कथा अध्याय 19 और 20। श्रुतदेव जी बोले, हे राजन, मधुसूदन भगवान के प्यार पाप नाशक वैशाख महात्म्य का फल और भी सुनो। प्राचीन काल में पांचाल देश में पुण्यशील और बुद्धिमान भूरियश पुत्र पुरुयश था। पिता के मरने पर वह राजा हुआ। वह बहुत शूरवीर, उदार, धनुविद्या में प्रवीण, बड़ा प्रतापी था। धर्मपूर्वक पृथ्वी पर शासन करता था, परंतु पूर्व जन्म में इसने जलदान नहीं किया। इस पाप के मारे कुछ काल में उसकी संपत्ति नष्ट हो गई। उसे बलहीन जान उसके वैरी अनेक राजा आक्रमण कर उसे युद्ध में जीत लिया। राजा त्रास्त होकर शिशनी रानी और धात्रादि गण साथ ले जहाँ का मार्ग कोई नहीं जानता था, ऐसी पहाड़ की कंदरा में घुस गया। वहाँ 53 वर्ष व्यतीत किया। एक दिन अपने सदगुरु को सोचता हुआ अपने गुरु का स्मरण करने लगा। तब याज और उपयाज नाम के मुनीश्वर सर्वज्ञात राजा के पास आ पहुँचे। राजा उन्हें देख सहसा उठ खड़ा हुआ और भक्तिपूर्वक सिर झुकाकर उनके चरणों पर गिर पड़ा। दोनों मुनियों ने राजा को उठाया और आंसू पोंछे। तब वन के पुष्पादि से राजा ने मुनियों से प्रश्न किया, हे मुनीश्वरों, मेरे दुख का कारण विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। मेरे सद्कर्म करते हुए भी मेरी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और मुझे महान कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है। राजा के अत्यंत दुख भरे वचन सुन थोड़ी देर ध्यान कर वे दोनों मुनि याज और उपयाज बोले, हे राजन, सुन, तू पहले 10 जन्मों से अत्यंत घोर पापी व्याध रहा है। संपूर्ण जीव मात्र की हिंसा में तत्पर रहा था। मैंने कभी भी विष्णु भगवान का ना नाम लिया, ना ध्यान किया और ना उनको नमस्कार किया। हे राजन, ऐसा करते करते तेरे 9 जन्म बीत गए। फिर 10वें जन्म में तू सहाद्री पर व्याध का जन्म धारण कर मार्ग के पथिकों को कष्ट देकर तथा गौड़ देश की प्रजा का मांस भक्षण करके समय बिताता रहा। मृग और पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों का वध करने के कारण तुझे इस जन्म में संतान नहीं हुई। तूने विश्वासघात किया, इसी से सहोदर भाई नहीं मिला। मार्ग में यात्रियों को घोर कष्ट देने से तेरे मित्र नहीं हैं। साधुओं का तिरस्कार करने से तुझे शत्रुओं ने पराजित किया। कभी दान नहीं दिया, इस दोष से तेरे घर में दरिद्रता आई। सदा उद्वेग कराने से तुझे देश निकाला हुआ। सबका अहित करने से तुझे अत्यंत दुस्सह दुख भोगने पड़े। सदा क्रूर कर्म करने से भोजन भी नहीं मिलता है। इन सभी कर्मों के द्वारा इस जन्म में तेरा राज्य छिन गया। अब हम तेरे सतकुल में जन्म लेने का कारण बताते हैं। जब 10वें जन्म में तू गौड़ देश में था, तब पथिकों को बड़ा कष्ट दिया करता था। एक दिन कंटकम्य वन में 2 वैश्य और कर्षण नामक मुनि वहां आए, जिनमें से एक वैश्य को तूने मार डाला और उसका सब धन छीन लिया और दूसरा अपनी जान बचाकर अपने धन को कहीं लता पर पतराओं में फेंक गया। और कर्षण मुनि भी अपनी मृत्यु के डर से धूप में भागे तो तृषा और धूप से व्याकुल मूर्छित हो गिर पड़े। तब तूने वैश्य धन कहाँ पटक गया है, ये जानने के लिए कर्षण मुनि के कानों में फूंक मारी तथा कृमि और कीचड़ मिले हुए गड्ढे के जल से उनके नेत्र धोए और पंखे से हवा करने लगा। तब मुनि ने स्वस्थ चित हो जाने पर और तेरे पूछने पर वैश्य का धन पेड़ों में फेंक कर भाग जाने की बात कही। तब तू मुनि को सुखपूर्वक चले जाने को कहकर गहन वन में चला गया। यद्यपि तूने अपना कार्य सिद्धि के लिए मुनि की रक्षा की थी, तब भी उस पुण्य के प्रभाव से तेरा जन्म महापुण्यवान विशाल राजवंश में हुआ। अब यदि तेरी इच्छा सुख, राज्य, सायुज्य, मुक्ति आदि प्राप्त करने की है, तो तू इस माधव नाम के वैशाख मास में और अक्षय तृतीया के दिन व्यायी गो ब्राह्मण को दान दे। शमी, छत्री, प्रतिमा दान कर, प्याऊ लगवा, स्नान कर, माधव भगवान का पूजन कर। इन वैशाखोक्त धर्मों के करने से तेरी विजय होकर साम्राज्य की प्राप्ति होगी और सब सुख भोगेगा और अपने समान पुत्र प्राप्त करेगा तथा सब लोग तेरे वश में हो जाएंगे। साथ ही विष्णु भगवान के साक्षात दर्शन होंगे। ऐसे कुल पुरोहित दोनों ब्राह्मण याज और उपयाज राजा को समझाकर अपने अपने घर चले। तब राजा ने अपने पुरोहितों की आज्ञा के अनुसार अपनी बची हुई सेना को संग ले अपने संपूर्ण कुटुंब सहित पांचाल नगरी में प्रवेश किया और वैशाख के सब धर्मों को करने लगा।
जब राजाओं ने फिर चढ़ाई कर दी तब घोर संग्राम कर और उन सबों को जीत उनके राज्य में से 10 अरब घोड़े, 3 कोटि हाथी, 1 अरब रथ, 10 सहस्त्र ऊंट, 3 लाख गधे अपनी पुरी में लाया। मधुसूदन भगवान की कृपा से वह चक्रवर्ती राजा हुआ तथा उसके 5 पुत्र बड़े गुणवान, शूरवीर और उदार, धृष्टकेतु, धृष्टद्युम्न, विजय, चित्रकेतु, मयूरध्वज नाम के हुए। संपूर्ण प्रजा अनुराग और विश्वास करने लगी। फिर पांचाल देश का राजा निष्काम चित्त हो मधुसूदन भगवान की पूजा के लिए सभी धर्म करने लगा, जिनसे प्रसन्न हो मधुसूदन भगवान ने अक्षय तृतीया के दिन चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए पीताम्बर धारण किए, वनमाला पहने लक्ष्मी तथा अनुचरों सहित गरुड़ पर चढ़ साक्षात दर्शन दिया। उनके असहनीय तेज को देख राजा ने नेत्र बंद कर लिया। फिर उनके दर्शन कर हर्ष के मारे सब देह में रोमांच खड़ा हो गया। नेत्रों से आंसू गिरने लगे और अत्यंत भक्तिपूर्वक हाथ जोड़ और सिर झुका स्तुति करने लगा। बोलो विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। वैशाख मास महात्म्य कथा अध्याय 20 आरंभ। श्रुतदेव जी कहने लगे, भगवान के दर्शन के आनंद में मगन हृदय वाले उस राजा ने तत्काल शीश झुका प्रणाम किया और बहुत देर तक आकुल नेत्रों में विश्वात्म देव जगदीश का दर्शन करता रहा। फिर चरण धोकर जल सिर पर धारण किया और बहुमूल्यवान आभूषण चंदन आदि से पूजन करने लगा। धूप, दीप, फूल, माला, नैवेद्य और आत्म समर्पण आदि से विष्णु भगवान को प्रसन्न कर बोला, हे निर्गुण विश्वमूर्ते, आपके चरणाविंद धन्य है। ये चरण शरणागतों के पाप दूर करने वाले हैं। तुम्हारे चरणाविंद को भूल तृषा से व्याकुल अनेक योनियों में भ्रमण करता हूँ। ना मैंने दान किया, ना साधु सेवा की, ना तुम्हारी कथा सुनी। उस अपराध से शत्रुओं ने मुझे पराजित कर दिया, मेरा वैभव नष्ट हो गया। तब मैं वन में गया। मेरे अपने गुरुओं के स्मरण करते ही गुरु ने आकर मेरी दीन दशा पर दया कर दुख से छुड़ाने का उपाय बताया। उनके बताए वैशाख के धर्म कार्य जो शुभ फल देने वाले हैं मैं करने लगा, जिनके प्रभाव से मुझे संपूर्ण वैभव मिला और मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हे परमात्मन, संतों पर अनुग्रह करने वाले, तुमको नमस्कार है। हे जगन निवास, हे देवेश, आप प्रसन्न हो जाइए, जिससे आपके चरण कमलों में मेरी स्मृति हो। हे प्रभु, पुत्र स्त्री को शादी में मेरी आसक्ति ना हो। मेरा मन आपके चरण विंदों में लगे, मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा कहने में लगी रहे, मेरे नेत्र आपकी मूर्ति के दर्शन में लगे रहें, कान कथा श्रवण में और जीवा आपके कमल गुण नुवाद में अर्पित हो, नासिका आपके चरण कमल का मकरंद सूंघने में प्रवृत्त हो, हाथ आपके मंदिर की सफाई करने में और आपके भक्तों के सुगंध युक्त चंदन आदि लेपन में लगे रहें, पाँव आपकी कथा में ले जाएं, मेरी मुद्रा सदा आपकी वंदना में, कामना आपकी कथा में, बुद्धि आपके विचार में सदा लगी रहे, साधु संगत और आपकी श्रेष्ठ कथाओं के गान में मेरे दिन बीते। हे प्रभु, एक पल भी आपके प्रसंग बिना व्यतीत ना हो। हे विष्णु, मैं संपूर्ण राज्य, पुत्र पुत्रादि किसी की भी इच्छा नहीं करता हूँ। मैं तो आपके चरण कमल की सेवा का इच्छुक हूँ। राजा की ऐसी स्तुति सुन भगवान प्रसन्न हो बोले, तुम पाप रहित निष्काम मेरे भक्तों में श्रेष्ठ हो। 10 सहस्त्र वर्ष की तुम्हारी अवस्था हो, दिव्य धन संपत्ति, मेरी दृढ़ भक्ति और अंत में मेरी सायुज्यता मिलेगी। जो प्राणी तुम्हारी की हुई स्तुति करेंगे, मैं उन पर प्रसन्न होकर उन्हें निस्संदेह भक्ति और मुक्ति दूंगा। आज के दिन अक्षय तृतीया में स्नान, दान आदि करने, गोदान करने, बेल दान करने, पितृेश्वरों के निमित्त श्राद्ध करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। मृत्यु, जरा, भय, पाप सब नष्ट हो जाते हैं। मैं वैशाखों धर्मों से प्रसन्न होता हूँ, जिनके करने से तप, अव्यय पद प्राप्त होता है। जो प्राणी मेरे चरणों का स्मरण करेगा, उसे प्रायश्चित की भी आवश्यकता नहीं। तुम गुरु के उपदेश से वन में आ वैशाख के धर्मों में तत्पर हुए और जगत के नाथ भगवान की आराधना से तुम्हें सब वस्तु प्राप्त हो गई। इस धर्म से प्रसन्न हो मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। अब तुम देवताओं के लिए भी दुर्लभ इच्छित भोगों को भोगो।
देवाधिदेव जनार्दन राजा को ऐसा वर दे वहीं अंतर ध्यान हो गए। तब वह राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। तदंतर गुरु महात्माओं का सत्संग कर नित्य प्रति ज्ञान प्राप्त करने लगा और वासुदेव भगवान के अतिरिक्त किसी को नहीं मानता था। वैशाख युक्त सब धर्मों को बारंबार करने से पुत्र पौत्रादि की वृद्धि हुई और संपूर्ण मनोरथ को भोग अंत में चक्रपाणि विष्णु भगवान की सायुज्यता में प्राप्त हुआ। जो इस परम सुंदर आख्यान को सुनाते हैं वे सब पापों से छूटकर विष्णु भगवान के परम पद को प्राप्त होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय।